हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते और वीडियो को पूरा देखना गाइस, क्योंकि हमारे न्यू चैनल है ना, तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो को पूरा देखो और अपना सपोर्ट दिखाओ गाइस। तो एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि यूनसन वाले वर्ल्ड में मार्शल आर्ट्स और कल्टीवेशन टेक्निक्स को रॉयल फैमिली और बहुत सारे नोबल फैमिली कंट्रोल करते हैं, और कल्टीवेशन से अपने इंटरनल और एक्सटर्नल पावर को और बॉडी फिजिक्स को इतना बढ़ाया जा सकता है कि एक पत्थर के खंभे को सिर्फ एक पंच से तोड़ा जा सकता है। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कहता है तो इस वर्ल्ड में पावर सिस्टम ऐसे काम करता है। फिर एमसी कहता है कि लगता है ये वर्ल्ड लो लेवल का मार्शल आर्ट वाला वर्ल्ड है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लो लेवल का है लेकिन मार्शल आर्ट्स तो है जीरो लेवल पे। मैं यही सीख सकता हूँ, मैं उन्हें अपग्रेड करने के लिए सिस्टम का यूज कर सकता हूँ और अपने कॉम्बैट पावर को बढ़ा सकता हूँ। फिर 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसी मार्शल आर्ट्स की बुक्स को पढ़ रहा होता है। तो वह कहता है कि ये टेक्स्ट के सारे वर्ड्स को मैं जानता हूँ, लेकिन इन्हें साथ में करने से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेन वर्ल्ड और इस वर्ल्ड के टेक्स्ट में इतना अंतर कैसे हो सकता है, और इस वर्ल्ड के जी यांग बिल्कुल अज्ञानी है। फिर एमसी उस लाइब्रेरी से निकलते हुए सोच रहा होता है कि उन बुक्स के अलावा कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसे मैं समझ सकता हूँ और मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ। गॉड मुझे मारना चाहते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और एमसी से कहता है कि मास्टर, आपको लॉर्ड ने रिसेप्शन हॉल में मिलने के लिए बुलाया है। तो एमसी कहता है मैं जानता हूँ, और जाते जाते एमसी सोच रहा होता है कि अब ये क्वेस्ट पूरा करने का सवाल नहीं है, अब ये जिंदा रहने का सवाल है। प्रेजेंट में सिर्फ मेरी सोल ही इस बॉडी में आई है, तो मतलब ये होता है कि ये बॉडी पावरलेस है, नहीं तो मैं अपने गो यांग गैंग को प्रैक्टिस करता और पैन वी के कुछ मूव्स को एक्सचेंज कर लेता। तभी सिस्टम कहता है कि एमसी इस बॉडी में उस स्किल को यूज नहीं कर सकता है। तभी 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि लॉर्ड ने कल पैन वी को डिफीट कर दिया, लेकिन वो सब खत्म करने के लिए 1 महीने में आएगा। फिर सीन चेंज होता है और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो सिटी लॉर्ड से मिलने के लिए आए होते हैं, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि वापस आना, अभी सिटी लॉर्ड से मिलने के लिए परमिशन नहीं मिल सकता है। तो एमसी उनको देख के कहता है कि अब मुझे खुद पे भरोसा करना इम्पॉसिबल हो गया है। मैं मार्शल आर्ट सीखने के लिए किसी को ढूंढने वाला था, लेकिन लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे मेरे फादर पर ही निर्भर होना होगा। फिर एमसी भागते हुए गेट खोलता है और कहता है फादर मैं आ गया आपसे मिलने के लिए। फिर एमसी कहता है कि फादर इन लॉ आप भी यहीं हैं। तो वो एमसी को बुलाता है और कहता है कि हम सिर्फ जियो यून से तुम्हारी मैरिज की बात कर रहे हैं। तो एमसी के फादर कहता है बात करने के लिए अब कुछ नहीं है, पिछले शादी में कुछ हलचल मच गई थी, इसीलिए हम शादी किसी और दिन करेंगे। तो लुओ कहता है लेकिन पेन वी ने कहा। तो एमसी के फादर कहते हैं कि ओल्ड लुओ, तुम मेरे कंट्री साइड के ओल्ड लोगों की तरह मान लो कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो केवल इसी से धुला गया हूँ। फिर वो कहता है कि मैंने पेन वी को कम आंक लिया था, इसलिए मुझे थोड़े चोट लग गए, लेकिन मैंने अपने बाजरा फिंगर से उसे गंभीर चोट दिए हैं। अगर वो 1 महीने में वापस आने की हिम्मत करेगा तो वो कभी भी वापस लौट के नहीं जा पाएगा। तो लुओ कहता है हाँ ऐसा ही है। तो एमसी के फादर कहता है कि लुओ, कहीं तुम आज यहाँ एंगेजमेंट तोड़ने के लिए तो नहीं आए हो ना। तो लुओ एमसी को पकड़ के कहता है कि मैंने एमसी को बड़े होते हुए देखा है, तो मैं इतने अच्छे दामाद को कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर लुओ जाने लगता है तो एमसी के फादर उसे गुड बाय करते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों में मेरी चोटें ठीक हो जाएंगी, तो फिर हम साथ में ड्रिंक करेंगे। तो एमसी सोचता है कि इससे पता चलता है कि फादर की चोट उतनी गंभीर नहीं है जितना बाहर में बताया जा रहा है। पेन वी 1 महीना में वापस आ जाएगा, तो क्या फादर आपके पास कोई निश्चित उपाय है उसे हराने के लिए। फिर एमसी के फादर एमसी को कहते हैं जल्दी करो, मुझे खड़े होने में मदद करो। फिर वो कहता है कि चलो मुझे मेरे रूम में वापस ले चलो। तो फिर एमसी के फादर का रूम का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी अपने फादर को पूछ रहा होता है कि फादर क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। तो एमसी के फादर कहते हैं कि पेन वी के अटैक से मेरा हार्ट मिनरल्स डैमेज हो गया है और मेरा मार्शल आर्ट्स पावर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिससे कि मेरे पास कम से कम 3 दिन बचा है। फिर एमसी के फादर कहते हैं कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा फादर इन लॉ भी पेन वी के साइड लेने के लिए हमारी फैमिली पे अटैक करेगा। और एमसी के फादर एमसी को आज रात भागने के लिए बोल रहे होते हैं और उसे एक सीक्रेट रोड से भागने के लिए बोल रहे होते हैं जो कि एक माउंटेन के पीछे होता है, और साथ में एमसी को एक जेड टेबल भी दे रहे होते हैं जो कि जी फैमिली की सीक्रेट होती है। और कहता है कि तुम जैसे ही इस मैजिकल जेड को पकड़ोगे तो तुमको लगेगा कि तुम अपने माइंड के अंदर इस स्किल को सीख लोगे, लेकिन तुम जैसे ही 10 वर्ड्स को सीखोगे तो ये अपने आप ही रुक जाएगा। फिर वो कहता है कि कई पीढ़ियों ने कोशिश की लेकिन जेड की रहस्य को सुलझा नहीं सका। हालांकि पहले की 10 वर्ड्स से जी फैमिली ने बाजरा फिंगर
टेक्निक को सीख लिया जिससे कि जी फैमिली आज यहाँ पे है। अब मेरी बारी है कि मैं इस जेड को तुम्हें सौंप दूं। फिर एमसी उस जेड टेबल को ले लेता है तो सिस्टम कहता है कि तुमने एक इमोर्टल इनहेरिटेंस मेथड को डिस्कवर कर लिया है, इस जेड टेबल को एक बार यूज कर सकते हो। फिर सिस्टम उस जेड टेबल के बारे में बताने लगता है तो तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। और एमसी को एक न्यू स्किल भी मिल जाती है जिसका नाम निर्वाणा फिंगर होता है। फिर एमसी के फादर कहते हैं जल्दी करो, तुम्हारे फादर 3 दिन में तुमसे खरीद लेंगे, तो मुझसे बदला लेने के बारे में मत सोचना, तुम बस एक शांत सुखी लाइफ जियो और जब तक तुम्हारे पास ये जेड टेबल रहेगा जी फैमिली वापस से खड़ा हो सकता है। तो एमसी अपने फादर से कह रहा होता है कि ये जेड टेबल तो पहले ही टूटा हुआ है। तो एमसी को तो फिर उसके फादर के मुंह से खून निकलने लगता है और एमसी को उसके फादर के एंगर की वजह से ओरिजिन पॉइंट भी मिलता है। तो आज का एपिसोड यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट